घटना चक्र के डेली डोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में भी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है, तो मेवाड़ में, बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने। तो लसोड़िया आंदोलन से याद रखेंगे गोविंद गिरी को। ठीक है तो मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। उलूगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलूगुलन विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। तो उलूगुलन जो विद्रोह था ये किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। तो उलगुलन विद्रोह को कनेक्ट करेंगे बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। और उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने। आगे, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, ठीक है, जिस आदिवासी को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, वह कौन था? वह था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। तो वैसे आदिवासी नेता जिसे जगत पिता धरती आबा किसे कहा गया है? बिरसा मुंडा को जगत पिता। वैसे आदिवासी जो जगत पिता कहलाए, वैसे आदिवासी नेता जो जगत पिता कहलाए, जिन्हें धरती आबा भी कहा गया, वो कौन थे? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ है उलगुलन विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जगत पिता या धरती आबा कौन कहा जाता है? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था कहाँ था? बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? वो रांची था। आगे पढ़ेंगे। कहता है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का पहले प्रयोग किया था। इन्होंने ही जनजातीय लोगों को आदिवासी कहा। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था किसने? भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था वो थे जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। वो क्या था? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था। तो भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था, जो साझा कारण मुहैया था वो था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आगे पढ़ेंगे। होज विद्रोह जो हुआ था, होज विद्रोह कब हुआ था? होज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। याद रखेंगे, हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21। 20 से 21 हौज विद्रोह। तो 1820 से 21 हौज विद्रोह। आगे आगे क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। तो हौज विद्रोह के बारे में तो 1820 से 21, और खैरवार आदिवासी आंदोलन तो 1874 ईस्वी में। आगे हमारे पास प्रश्न है, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। तो जितने भी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह थे उनका नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। कहाँ के? संभलपुर में। संभलपुर में जितने भी ब्रिटिश विरोधी नेता थे, ठीक है, उन लोगों का जितने भी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए उन लोगों का जो नेता था वो था सुरेंद्र शाही। आगे क्वेश्चन कहता है, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे और सिपाही विद्रोह, ठीक है, का सही कालानुक्रम क्या है? अगर इसको संयोजित करें तो सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4, इन्हें संयोजित करने को बोला है कि मतलब टाइम के अनुसार। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह। उसके बाद हुआ था नील विद्रोह। और उसके बाद क्या हुआ था? दक्कन के दंगे। तो याद रखेंगे, संथाल विद्रोह पहले, फिर हुआ था सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था नील विद्रोह, और उसके बाद दक्कन के दंगे हुआ था। आगे हमें सुमेल करना है। पहला है,
मोपला विद्रोह किससे कनेक्टेड था? तो मोपला विद्रोह कनेक्टेड था केरल से। पाबना विद्रोह किससे कनेक्टेड था? तो ये बंगाल से। तो मोपला जो विद्रोह था ये केरल से कनेक्टेड था, और पाबना विद्रोह जो था ये बंगाल से। और एका आंदोलन याद रखेंगे अवध से था, एका आंदोलन अवध से था। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। तो बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से, एका आंदोलन अवध से, पाबना विद्रोह बंगाल से, मोपला विद्रोह केरल से। 1901 मोपला विद्रोह जो था वो 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। फिर से सही सुमेल। तो बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था नवंबर 1824 में। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। बर बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और संथाल विद्रोह ये 1855 से 56 में हुआ था। बेल्लौर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। तो बैरकपुर विद्रोह जो है ये 1824 में हुआ, बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, बेल्लौर विद्रोह 1806 में हुआ। आगे ये जो कूका विद्रोह है ये पंजाब से कनेक्टेड था। कोली विद्रोह है ये महाराष्ट्र से कनेक्टेड था। चुवार विद्रोह जो है ये पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड था। कुकी विद्रोह जो है ये त्रिपुरा से कनेक्टेड था। अहोम विद्रोह जो है, अहोम जो है ये गोमधुर कुंवर से कनेक्टेड था। ताना भगत जतरा भगत से कनेक्टेड था। तो ठीक है, तो कूका विद्रोह जो है कहाँ से कनेक्टेड था? पंजाब से। कोली विद्रोह महाराष्ट्र से। चुवार विद्रोह पश्चिम बंगाल से। कुकी विद्रोह त्रिपुरा से। अहोम गोमधर कुंवर से। ताना भगत जतरा भगत से। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है ये जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। कब? 1914 ईस्वी में। तो ताना भगत जो आंदोलन था उसे जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो कहता है कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम जो आदिवासी नेता थे वो थे जोड़ा नांग। कौन थे? जोड़ा नांग जो है ये पहली बार जो है महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, तो उसी के बारे में इस पूरे टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। कहता है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किए? तो ये कलकत्ता में स्थापित किए। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है वो कहाँ बनाए? कलकत्ता में। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ बनाए? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में ही अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ओके, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी किसने? जोनाथन डंकन ने। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की किसने स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने ही वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वे जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त है। तो किन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त है? वो है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त है। तो
सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। कालिदास की प्रसिद्ध शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवादन किया था सर विलियम जोन्स ने। आगे का प्रश्न हमारे पास, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो थे चार्टर अधिनियम 1813। वो था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। आगे पढ़ेंगे, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था वो शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र वो शिक्षा से संबंधित था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड जो है ये 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था उदत मार्तंड वो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से ये किया गया था? कलकत्ता से। कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से। आगे है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया था किसने? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। तो नेशनल काउंसिल का पूछ दिया जा सकता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। आगे प्रश्न है, सैंडलर आयोग संबंधित था किससे? तो सैंडलर जो आयोग था वो किससे संबंधित था? शिक्षा से। तो सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, वो 1917 में किया था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। आगे, लॉर्ड मैकाले जो है संबंधित था किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड जो मैकाले वो किससे कनेक्टेड था? वो अंग्रेजी शिक्षा से कनेक्टेड था। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में जो है औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था किससे? भारत में जो औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन जो सिद्धांत था वो संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। किससे था? शिक्षा क्षेत्र से। तो याद रखेंगे, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का जो संबंधित था वो शिक्षा क्षेत्र से था। आगे का प्रश्न है कि भारत में जो शैक्षणिक नीति है, भारत में शैक्षणिक जो नीति है, भारत की जो शैक्षणिक नीति है फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। भारत की जो शैक्षणिक नीति थी वो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव रखी गई थी वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से था, ठीक है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे।
जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो पड़ी थी वो कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से।